किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को नहीं मिलता जीवन में कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। आप सभी का ट्रिक्स वाटिका यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फीचर लेखन, और वो भी बहुत ही सरल तरीके से। बोर्ड परीक्षा में फीचर लेखन से निश्चित प्रश्न पूछा जाएगा। फीचर लेखन पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पूरा जरूर देखिए, जिससे आप कभी फीचर भूलेंगे नहीं। तो देर किस बात की, चलिए हम पढ़ते हैं फीचर लेखन। फीचर लैटिन के फ्यूचर से बना है। कहने का मतलब लैटिन भाषा के शब्द से ही फीचर शब्द बना है, जिसका अर्थ है चेहरा, मोहरा, नाक नक्श, अर्थात मनोरंजन से परिपूर्ण सूचना या समाचार। फीचर में तथ्य प्रधान नहीं होता, मनोरंजन प्रधान होता है। सूचना तथा मनोरंजन दोनों ही फीचर के आवश्यक अंग हैं। अर्थात जब कोई लेखक किसी घटना को इस प्रकार सजीव और रोचक शैली में प्रस्तुत करे कि उसका स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाए, उसे फीचर कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं फीचर लेखन के उद्देश्य। फीचर लेखन के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य मार्गदर्शन करना, दूसरा उद्देश्य ज्ञानवर्धन करना और तीसरा उद्देश्य मनोरंजन करना। ये तीनों ही उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं। आपके अपने ट्रिक्स वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपका प्यार हमें मिलता रहे। चलिए अब हम अध्ययन करते हैं अमित प्रियदर्शी के साथ। अब हम पढ़ते हैं फीचर के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है समाचार फीचर। प्यारे विद्यार्थियों, ये फीचर के प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। पहला प्रकार हम देख रहे हैं समाचार फीचर। ऐसे फीचर जिनका संबंध सीधा समाचार से ही होता है, उसे समाचार फीचर कहते हैं। आज ज़्यादातर फीचर समाचार पर ही आधारित होते हैं, यानी समाचारों से संबंधित जो फीचर तैयार किए जाते हैं उनको समाचार फीचर कहते हैं। फीचर का दूसरा प्रकार विज्ञान फीचर। विज्ञान संबंधित समाचारों, नए आविष्कार, खोज, इंटरनेट व संचार क्रांति आदि से जुड़े विषयों पर आधारित फीचर विज्ञान फीचर कहलाते हैं। अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में क्या नई खोज की गई है, क्या नए आविष्कार किए गए हैं, क्या क्रांति आई है जनसंचार में, और इंटरनेट पर प्रभाव कैसे बढ़ा है लोगों के ऊपर। इसी प्रकार की जो फीचर जो तैयार की जाती है, अर्थात विज्ञान से संबंधित जो फीचर तैयार की जाती है, वो विज्ञान फीचर कहलाती है। फीचर का तीसरा प्रकार है खेल कूद फीचर। खेल संबंधित सूचनाओं की जानकारी देने वाले फीचर खेल कूद फीचर कहलाते हैं। यानी खेल कूद से संबंधित सूचनाओं के आधार पर जो फीचर तैयार की जाती है, उसको खेल कूद फीचर कहते हैं। फीचर का चौथा प्रकार है खोज या छानबीन फीचर। तथ्यों की खोज तथा लोगों से पूछताछ पर आधारित फीचर खोज या छानबीन फीचर कहलाते हैं। यानी किसी तथ्य के आधार पर कोई खोज करना, लोगों से पूछताछ करना, इस तरह की जो फीचर है वो खोज या छानबीन फीचर कहलाते हैं। फीचर का पांचवा प्रकार है व्यक्तिपरक फीचर। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके कार्य, उपलब्धियों पर आधारित फीचर व्यक्तिपरक फीचर कहलाते हैं। यानी किसी व्यक्ति से संबंधित, उसके द्वारा क्या कार्य किया गया, उसके व्यक्तित्व से संबंधित जो फीचर तैयार की जाती है, उसको व्यक्तिपरक फीचर कहते हैं। फीचर का छठा प्रकार है फोटो या चित्रपरक फीचर। फोटो फीचर एक लोकप्रिय विधा है। इसके अंतर्गत एक विषय पर
विविध आयामों के साथ ली गई तस्वीरों का प्रयोग कर फीचर का लेखन करना फोटो फीचर कहलाता है। यानी किसी तथ्य को आधार बनाकर, किसी विषय को आधार बनाकर फोटो के साथ साथ फीचर तैयार करना फोटो फीचर कहलाता है। फीचर का 7वां प्रकार ऐतिहासिक फीचर। इतिहास के बारे में जानना व स्वाभाविक अभिरुचि के लिए तथ्यों पर आधारित विवरण को ऐतिहासिक फीचर कहते हैं। फीचर का 8वां प्रकार सांस्कृतिक फीचर। मनोरंजन के कार्यक्रमों पर आधारित फीचर मनोरंजनात्मक या सांस्कृतिक फीचर कहलाते हैं। यह फीचर काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं। यानी मनोरंजन से संबंधित, कार्यक्रमों से संबंधित जो फीचर होते हैं उनको सांस्कृतिक फीचर कहते हैं। इनको मनोरंजनात्मक फीचर भी कहा जाता है। फीचर का 9वां प्रकार है विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। युद्ध, बाढ़, बम विस्फोट, हवाई दुर्घटना आदि पर आधारित फीचर इसी श्रेणी में आते हैं। यानी जिस प्रकार से बाढ़ आ जाए या फिर युद्ध का दृश्य या फिर हम ये कहें कि हवाई दुर्घटना हो जाए, इसके ऊपर जो फीचर तैयार की जाती है, सूचनाओं का समावेश जो होता है वो विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर कहलाते हैं। फीचर का 10वां और अन्य प्रकार व्याख्यात्मक फीचर, मानवीय रुचि परक फीचर, मौसमी फीचर, साक्षात्कार फीचर और यात्रा परक फीचर, ये भी इसके प्रकार हैं। अब हम पढ़ते हैं फीचर की विशेषताएं। पहली विशेषता है सत्यता व तथ्यात्मकता। किसी भी फीचर लेखन के लिए सत्यता या तथ्यात्मकता का गुण अनिवार्य है। यानी फीचर में सत्यता होनी चाहिए। दूसरी इसकी विशेषता है लालित्य युक्त भाषा। फीचर की भाषा सहज, सरल और कलात्मक होनी चाहिए। यानी फीचर की जो भाषा है वो एकदम सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और पढ़ने में अच्छा लगे, ऐसी भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। फीचर लेखन की तीसरी विशेषता है गंभीरता व रोचकता। फीचर के भाव गंभीर व रोचक होने चाहिए। यानी इसमें गंभीरता होनी चाहिए भावों में और रोचकता भी होनी चाहिए जिससे पाठक बने रहें। चौथी इसमें विशेषता है मौलिकता। फीचर के भाव मौलिक होने चाहिए जिसके कारण ही वह आदर्श फीचर होगी। यानी इसमें भाव हैं वो मूल भाव होने चाहिए और मूल भाव होंगे तभी एक आदर्श फीचर बन पाएगी। पांचवी विशेषता है चित्रात्मकता। फीचर सीधी सपाट शैली में न होकर चित्रात्मक होना चाहिए। यानी फीचर में चित्र भी होने चाहिए। छठी विशेषता है सामाजिक दायित्व बोध। फीचर किसी न किसी उद्देश्य से युक्त होना चाहिए। यानी फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, उस उद्देश्य के आधार पर ही फीचर को तैयार करना चाहिए। फीचर की 7वीं विशेषता है संक्षिप्तता व पूर्णता। फीचर लेख का आकार बड़ा नहीं होना चाहिए, कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, ये निबंध का एक संक्षिप्त रूप होता है, छोटा रूप होता है। इसमें शब्द कम होने चाहिए, इसका आकार बड़ा नहीं होना चाहिए। 8वीं विशेषता है शीर्षक। एक उत्कृष्ट फीचर के लिए उपयुक्त शीर्षक भी होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं फीचर लेखन की शैली। यानी फीचर लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए। फीचर लेखन में कोई विशेष शैली नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, फीचर में सीधा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। फीचर लेखन की शैली पूर्णतया कलात्मक होती है। इसमें सरलता, स्पष्टता, सजीवता, मर्म स्पृशता और विनोद का पूट रहता है। कम शब्दों में अधिक कहना, ओजपूर्ण भाषा, सरल वाक्य रचना इत्यादि।
विशेषताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। फीचर मनोरंजक व ज्ञानवर्धक होनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये फीचर का पहला भाग था। बाकी के इसके जो गुण वगैरह जो हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। जिस प्रकार से फीचर लेखक में क्या गुण होने चाहिए, इसके तत्व कौन कौन से होते हैं, ये आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।